हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। मैं आपको नंबर लाइन समझा देता हूँ। नंबर लाइन पे जीरो होता है, जीरो के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, सारी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये जो नेगेटिव नंबर्स है, ये सारे हम क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, और ये जीरो हो गया। ये सारा कंसिस्ट करके आपका ये नंबर लाइन कंप्लीट हो जाता है। लाइन है मतलब यहाँ पे एरो है, मतलब यहाँ पे भी नेवर एंडिंग नंबर्स हो गए, और यहाँ पे भी एरो है इस तरफ है, मतलब यहाँ पे भी सारे नंबर्स नेवर एंडिंग हो गए। आपके ऊपर है, आपको हाथ लग लेके जाना है। ठीक है, सो ये हमारा नंबर लाइन हो गया। नंबर लाइन का ये जीरो के इस तरफ वाला जो पार्ट है, ये जीरो के इस तरफ वाला जो पार्ट है, ये जीरो का राइट साइड वाला पार्ट है, और ये जो जीरो के इस तरफ वाला पार्ट है, ये जीरो के लेफ्ट साइड वाला पार्ट है। बराबर है, ये जो हो गया लेफ्ट साइड हो गया, और ये जीरो का राइट साइड हो गया। अब सबसे पहले तो आपको नंबर लाइन समझा, नंबर लाइन पे जो नंबर्स है वो आपको पता चल गए। अब इसके अलावा आपको जो जानने लायक है वो चीजें क्या होगी। अब मैं हर नंबर को कुछ नंबर्स को मैं पॉइंट ले लेता हूँ। इसको मैंने ले लिया ए, इसको मैंने ले लिया बी, इसको मैंने ले लिया सी, इसको मैंने ले लिया डी, और इस पॉइंट को मैंने ले लिया ई। ठीक है, सो नंबर लाइन में कुछ नंबर्स को मैंने कुछ पॉइंट्स दे दिए। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं पॉइंट ए बोलता हूं, मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूं पॉइंट्स, और यहाँ पे लिख देता हूं कोऑर्डिनेट्स। तो आपको सबसे पहले नेमिंग समझना है, कौन से पॉइंट है और कौन सा कोऑर्डिनेट है। अगर मैं पॉइंट ए बोलता हूँ, ये जो अल्फाबेट है, ये क्या हो गया पॉइंट ए, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1। तो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट रहेगा 1, तो ए का कोऑर्डिनेट है 1। अगर मैं पॉइंट बी बोलता हूं, तो पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 3। पॉइंट बी के साथ क्या है 3 है नंबर, तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 3 हो गया। पॉइंट सी की बात करेंगे, तो पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है -1। पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट है -1। पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है -3। और पॉइंट ई का जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट है 0। इस तरह से मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, पॉइंट्स लिख दिए और उनके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए पॉइंट्स क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपने पॉइंट्स लिख लिए और आपने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ इस चीज में। अब ये एक्सरसाइज में आपको किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। ये एक्सरसाइज में आप क्या करोगे, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करोगे। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको देखना है, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी, ए से बी के बीच का डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हायर कोऑर्डिनेट माइनस लोअर कोऑर्डिनेट, मतलब हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। जैसे आपको समझ में आया वैसे, हाईएस्ट कोऑर्डिनेट माइनस लोवेस्ट कोऑर्डिनेट, या हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो अब जो बड़ी वैल्यू होती है और जो छोटी वैल्यू होती है उसके बारे में आप समझ लो कि कैसे पता चलेगा। तो मैं डिस्टेंस बिटवीन ए और बी बोलता हूँ, मुझे सबसे पहले मैं फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी। मैं यहाँ पे पूरा सम करता हूँ, मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट लिखने होंगे दोनों के। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 1। मैंने कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 1। फिर बी, जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है उनके कोऑर्डिनेट्स आप पहले बता दो। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज, पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 3। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट लिखा, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट लिखा। अब यहां पे कंपैरिजन करो, मैंने 3 लिख देता हूं, 3 है, मैंने पहले वैल्यू कौन सा है 1 है, दूसरा वैल्यू क्या है 3 है। इन दोनों में ग्रेटर वैल्यू क्या है, आप सबको पता है ग्रेटर वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। सो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू, आपको पता है हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। 3 बड़ा नंबर था ना, तो 3 - 1 किया तो मुझे आंसर आ गया 2।
तो कोऑर्डिनेट डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। मैं देख लेता हूं आपको एक बार क्लियर दिख रहा है कि नहीं। यस, आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको समझ में मैंने क्या किया, पहले मुझे जिस चीज का दो अल्फाबेट दिए थे डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी, तो मुझे ए से लेके बी का डिस्टेंस फाइंड करना था। ए से लेके बी का डिस्टेंस फाइंड करना था, तो हमने क्या देखा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, सबसे पहले जिसका डिस्टेंस फाइंड करना है उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिख दो। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 1, मैंने पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ले लिया 1। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 3, पॉइंट बी का मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया 3। फिर मैंने जो किया कंपैरिजन, क्या किया मैंने कंपैरिजन, दोनों वैल्यूज जो आंसर्स मिले उनको कंपेयर किया, पहले 1 मिला फिर 3 मिला, इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है 3। सो डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी, तो फॉर्मूला क्या होता है हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू या हायर कोऑर्डिनेट माइनस लोअर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे 3 माइनस 1 किया तो ये आंसर क्या आ गया 2, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रेटर नंबर है, इसके लिए ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करके मेरा जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। मैं यहाँ पे 2 भी लिख सकता हूँ, 2 यूनिट भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस फाइंड करने, डिस्टेंस फाइंड करने तो यहाँ पे कुछ यूनिट लिखना होता है, मीटर सेंटीमीटर नहीं पता तो हम लोग आंसर यूनिट पे लिखते हैं। तो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, अब यहाँ पे 2 ऐसे ही लिख के छोड़ दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2 यूनिट लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे पता है दोनों पॉजिटिव नंबर से, तो आपको पता है बड़ा नंबर कौन सा छोटा नंबर कौन सा, लेकिन तकलीफ कहाँ होती है, तकलीफ कहाँ होती है जब एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, जब दोनों नेगेटिव हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ उस टाइम पे आपको क्या करना है। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको, अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमको क्या करना है, बिगर नंबर जो होगा वही बिगर नंबर रहेगा, दोनों पॉजिटिव होता है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी तो जो बिगर नंबर रहेगा वही बिगर नंबर रहेगा। जैसे कि अगर मैं 1 3 लेता हूँ और 1 लेता हूँ, तो इन दोनों में बिगर नंबर क्या है 3, तो आप मेकआउट कर सकते हो कि 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव होती है, जब दोनों वैल्यूज नेगेटिव होती है तो आपको क्या ध्यान रखना है, कौन सा नंबर बिगर होगा, यहाँ पे बिगर नंबर फाइंड करना है, बराबर ना। जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी तो बिगर नंबर ही आपका बिगर नंबर होगा, लेकिन जब दोनों वैल्यूज नेगेटिव होगी तो स्मॉलर नंबर आपका, स्मॉलर नंबर आप बोल सकते हो आपका ग्रेटर होगा। यहाँ पे दोनों वैल्यू जब पॉजिटिव है तो बिगर नंबर क्या होगा, जो आपको पता है कि बिगर नंबर आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो कि अगर 3 और 1 है तो 3 ग्रेटर होगा, आपको पता है। अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव है तो जब दोनों वैल्यूज नेगेटिव होता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो स्मॉलर नंबर होगा दोनों वैल्यूज पे, जैसे -3 और -1 है, जब दोनों वैल्यूज नेगेटिव होती है यानी -3 और -1 लेता हो तो छोटा जो नंबर होता है ना वो बड़ा नंबर हो जाता है, और जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा हो जाता है, यानी जो भी स्मॉलर नंबर होगा वो आपका ग्रेटर नंबर, यानी यहाँ पे बिगर के बदले लिख देता हूँ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर हमको फाइंड करना है, ठीक है। ये ग्रेटर नंबर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे जो दोनों पॉजिटिव हो गए तो जो बिगर नंबर होगा वही हमारा ग्रेटर नंबर होगा, दोनों नेगेटिव हो गए तो स्मॉलर नंबर ग्रेटर होगा। फिर क्या होता है कि 0 होता है और एक पॉजिटिव होता है, एक 0 होता है और एक पॉजिटिव कोई नंबर दिया होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होगा। जिसका एग्जांपल ले लो, अगर मेरे को 0 दिया है और 3 दिया हुआ है, 0 और एक पॉजिटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर, क्योंकि 0 डज नॉट हैव एनी साइन, तो इसके लिए मैंने सिर्फ 0 बोला। उसके साथ कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, जैसे 1 2 3 कोई भी नंबर ले लो जो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर एक 0 है और एक पॉजिटिव नंबर है तो उसमें ग्रेटर क्या होगा, पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होगा। आ रही है बात समझ में। फिर एक होता है 0 दिया है और एक नेगेटिव नंबर दिया हुआ है, जब एक 0 दिया हुआ है और एक नेगेटिव नंबर दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलोगे ग्रेटर नंबर 0 होगा। समझ में। मैं सबके एग्जाम्पल्स आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है।
एग्जाम्पल, तो अगर दोनों पॉजिटिव नंबर लेता हूं, जैसे कि मुझे दिया हुआ है 1 और 5, तो 1 और 5, तो बिगर नंबर क्या होगा, यहाँ पे बिगर नंबर में ब्रैकेट में बिगर नंबर लिख देता हूँ, इन दोनों में बिगर नंबर क्या होगा, अगर दोनों ही पॉजिटिव नंबर दिए होंगे तो बिगर नंबर क्या होगा 5, तो यहाँ पे एक 1 था और 5 लिया, तो 1 और 5 में बड़ा नंबर कौन सा होता है 5। आपको पता है जब दोनों पॉजिटिव है तो आप लोग मेकआउट कर सकते हो बिगर नंबर क्या है। प्रॉब्लम इन तीनों में होती है, तो देखो दोनों नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ, -1 और -3, -1 और -3 दोनों नेगेटिव नंबर ले लिए। तो जब दोनों नेगेटिव नंबर हो गए तो बड़ा बिगर नंबर क्या आएगा, बिगर नंबर क्या होगा स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है -3। समझ में आ रही, बिगर नंबर बोलो या ग्रेटर नंबर बोलो, जब मैंने दोनों पॉजिटिव नंबर लिए तो ग्रेटर नंबर क्या था 5, लेकिन जब मैंने दोनों नेगेटिव नंबर लिए तो ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, जो इन दोनों में जो स्मॉल होगा वही ग्रेटर नंबर होगा, यानी -3। एक 0 और एक पॉजिटिव ले लो, जैसे कि 0 और 4 ले लेता हूं मैं, 0 और 4, 0 और पॉजिटिव 4, 0 और पॉजिटिव 4 होगा तो ग्रेटर नंबर क्या होगा, जिसके आगे पॉजिटिव साइन होगी, मतलब जो पॉजिटिव नंबर होगा वो, क्योंकि 0 के आगे तो कोई साइन होती नहीं है, तो 0 और पॉजिटिव नंबर में ग्रेटर नंबर क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर नंबर है 4। जब 0 और एक नेगेटिव नंबर होगा, यानी 0 और -6 ऐसा कुछ दिया है, 0 और -6, तो उन दोनों में ग्रेटर नंबर क्या होगा 0। समझ में आ रही है बात, 0 के साथ अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो उन दोनों में ग्रेटर नंबर क्या होता है 0, 0 और पॉजिटिव होता है तो आंसर क्या होता है, दोनों अगर एक 0 और एक पॉजिटिव नंबर है तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होगा। ये पूरा टेबल आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, विद एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, फिर मैं आपको कुछ और भी इजी मेथड बता दूंगा, ये तो इजी है, इसके अलावा भी मैं और कुछ बता दूंगा, पहले आप ये टेबल एक बार अच्छे से देख लीजिए। जिसको नोट डाउन करना है एक बार नोट डाउन भी कर सकते हैं, पॉज करके आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो बुक में, ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो। जिसको भी नोट डाउन करना है ये चीज आप लोग पॉज करके बाद में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैंने आपके लिए नंबर लाइन पहले से ड्रॉ करके रखी है, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी कॉमा ई। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन बी कॉमा ई फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या पता है कि आपको डिस्टेंस बिटवीन बी कॉमा ई फाइंड करना है, तो मैंने मेथड आपको बता दिया है। देखिए सब लोग पहले कोऑर्डिनेट बता देंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, पहले मैं कोऑर्डिनेट बताऊंगा, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 2, आप देख सकते हैं पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 2, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इज, पॉइंट ई का जो कोऑर्डिनेट है 5। ठीक है, अब दो पॉजिटिव वैल्यूज दी होती है तो ग्रेटर नंबर क्या होता है, जो बड़ा नंबर बिगर नंबर होता है वही ग्रेटर नंबर होता है। मैंने आपको बताया जब दो पॉजिटिव वैल्यूज दी होगी, मैंने जो आपको टेबल एक्सप्लेन किया उस पर क्लियरली मेंशन है, जब दो पॉजिटिव वैल्यूज दी होती है तो पहले 2 है और बाद में 5 है, तो इन दोनों में जो बिगर नंबर होगा वही ग्रेटर नंबर होगा, तो 2 और 5 में बिगर नंबर क्या है 5, तो वही ग्रेटर नंबर हो गया। और डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, तो अगर ग्रेटर नंबर 5 है तो स्मॉलर नंबर क्या होगा 2, अगर ग्रेटर नंबर 5 है तो स्मॉलर नंबर क्या होगा 2, तो मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई कितना हो गया 5 माइनस 2 दैट इज 3। मेरा आंसर 3 आ गया, मैं 3 यूनिट भी लिख सकता हूँ या 3 लिख के एज इट इज रख सकता हूँ, तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया। ये मैंने दो पॉजिटिव वैल्यूज के सम ले लिए, मैंने आपको 4 टाइप के बताए सम से, दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव होगा, एक 0 और पॉजिटिव होगा और एक 0 और नेगेटिव होगा। मैं चारों के एक एक सम करा दूंगा, आप लोग चारों के सम्स देख लेना, फिर इसके जैसे जो भी सम्स है मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट सम मेरा कंप्लीट हो गया, आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, फिर मैं सेकंड सम की तरफ बढ़ता हूँ। सबसे पहले मुझे डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई फाइंड करना था, तो मैंने कोऑर्डिनेट ऑफ बी लिखा, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ ई लिखा,
फिर दोनों को कंपेयर किया, फिर दोनों में से ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, फाइनल आंसर। फिक्स स्टेप से, इसमें कोई अलग नहीं होगा। मैं दोनों नेगेटिव वाले जो क्वेश्चन है वैसे कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ जिसमें दोनों नेगेटिव हो। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ जे कॉमा एच। फोर्थ क्वेश्चन में आपको लिखना है डिस्टेंस ऑफ जे कॉमा एच। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे लिखोगे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे इज -2। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे इज -2। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे के बाद क्या है, एच इज -1। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे इज -2 और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज -1। तो अब कंपैरिजन यहाँ पे हियर पहला नंबर है -2 और दूसरा नंबर है -1। तो मैंने आपको बताया था क्लियरली कि जब दो नंबर आपको दिए हो गए और दोनों नेगेटिव हो गए तो आपको मैंने क्या बताया था, कौन सा नंबर ग्रेटर नंबर होगा, जो इन दोनों में स्मॉलर नंबर होगा वही ग्रेटर नंबर होगा। तो 2 और 1 में स्मॉलर नंबर क्या है, 1। तो इसके लिए जब दोनों नेगेटिव होता है तो जो स्मॉलर नंबर होता है वही ग्रेटर नंबर हो जाता है। आ रही है बात समझ में। मैंने नेगेटिव जो आपको टेबल बताया था उसमें दो नेगेटिव वैल्यूज दी होगी, जब दोनों नेगेटिव हो गए तो जो स्मॉलर नंबर होगा वही ग्रेटर नंबर होगा, मैंने दिखाया था। तो इन दोनों में स्मॉलर नंबर क्या है, -1। तो मैंने -1 की तरफ एरो कर दिया, मतलब ये मेरा ग्रेटर नंबर हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन जे कॉमा एच इज इक्वल टू हायर वैल्यू यानी ग्रेटर नंबर माइनस, ग्रेटर नंबर अगर -1 हो गया तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, -2। आगे बात समझ में। ग्रेटर नंबर को ब्रैकेट में लिखा, माइनस स्मॉलर नंबर को ब्रैकेट में लिखा। ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव साइन था। तो जब ये ऐसे 3 साइन दी होती है, पहला माइनस फिर से माइनस फिर से माइनस, जब ये ऐसी 3 साइन दी होती है तो पहले हम लोग मिडल वाली साइन सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब है -1 ऐसे ही रख देना है और ये माइनस माइनस क्या हो गया, +2। -1 + 2 क्या होता है, +1। लेट्स सॉल्व। ये हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, -1 + 2 ग्रेटर नंबर साइन पॉजिटिव। जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। और आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसके लिए हर बार आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। जब भी आपको ऐसे डिस्टेंस के सम आएंगे तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। आप बेफिक्र रहना, आपको हमेशा पॉजिटिव में आंसर लिखना है। आपको लिखना है नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करके आंसर लिख दो। साइन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, फाइनल साइन। आ रही बात समझ में। मेरा डिस्टेंस ऑफ जे कॉमा एच भी मैंने फाइंड कर लिया। मैंने आपको बताया था पहले मैंने दोनों पॉजिटिव लिए, अब दोनों नेगेटिव लिए। अब अच्छे से देख लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपने देख लिया होगा अच्छे से। अब मैं एक 0 और पॉजिटिव लूंगा। 0 और पॉजिटिव, ऐसा क्वेश्चन देख के 0 और पॉजिटिव अगर मुझे लेना है तो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है डिस्टेंस ऑफ O, E। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है डिस्टेंस ऑफ O, E। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O इज, पॉइंट O का कोऑर्डिनेट है 0। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E इस, पॉइंट E का कोऑर्डिनेट है 5। तो यहां पे जब मैं कंपेयर करता हूं, हियर 0 और 5 लिख दिया। तो आपको मैंने बताया था जब एक 0 होगा और एक पॉजिटिव नंबर होगा तो हमेशा जिसके आगे पॉजिटिव साइन होगी वो ग्रेटर होगा।
तो 0 में तो कोई साइन नहीं होती और 5 के आगे कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव साइन है। तो जब 0 और पॉजिटिव नंबर होगा तो ग्रेटर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होगा। मतलब मैंने 5 की तरफ एरो कर दिया। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस ऑफ O, E अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, हायर वैल्यू, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो अगर ग्रेटर नंबर 5 है, क्योंकि मैंने 5 की तरफ एरो किया है, ग्रेटर नंबर 5 है तो स्मॉलर नंबर क्या हो गया, 0। तो 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा और दैट्स इट। ये मेरा सम यहाँ पे खत्म हो जाता है। डिस्टेंस ऑफ O, E क्या हो गया, 5। देख सकते हैं अच्छे से। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है, पहले दोनों के कोऑर्डिनेट्स बता दो, जो भी पॉइंट्स दिए हैं उनके कोऑर्डिनेट्स बता दो, उनको कंपेयर करो, फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। दैट इज ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। और कौन सा नंबर ग्रेटर होता है, कौन सा नंबर स्मॉलर होता है, किस तरह से मेकआउट करना है, वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, सो ये सब मेरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक जीरो और एक नेगेटिव नंबर। ऐसा कोई क्वेश्चन देखूंगा तो ये क्वेश्चन मुझे कुछ दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टेंस बिटवीन K, O। क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्टेंस बिटवीन K, O। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, कोऑर्डिनेट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन K, O फाइंड करना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट K इस पॉइंट K को मैं लिखूंगा है -3। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट K इज -3। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O इज 0। इसका कोऑर्डिनेट है -3 और इसका कोऑर्डिनेट है 0। तो यहाँ पे जब मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे किसको कंपेयर करना है, 0 और -3 के बीच में कंपेयर करना है। तो मैंने आपको हमेशा बोला है, जब एक 0 होगा और एक नेगेटिव नंबर होगा तो उन दोनों में हमेशा 0 ग्रेटर होगा। 0 और पॉजिटिव नंबर में हमेशा पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होता है, 0 और नेगेटिव नंबर में हमेशा 0 ग्रेटर होता है। आई बात समझ में? मैं हर एक चीज बार बार इसके लिए बोल रहा हूँ कि आप जितने बार मेरी आवाज सुनोगे आपके दिमाग में ये चीजें फिट होती जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों में ग्रेटर क्या हो गया, 0। सो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ K, O अगर मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा हायर, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, 0 -3। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो गया 0 + 3। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3। यूनिट लिखना नहीं लिखना आपके ऊपर है, फाइनल आंसर 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लास्ट में अगर आपको लिखना है 3 यूनिट्स तो आप 3 यूनिट्स भी लिख सकते हो, जैसे आपको स्कूल में बताया आपको वैसे लिखना है। कुछ स्कूल में यूनिट्स लिखने मना करते हैं और स्कूल में लिखने देते हैं, तो आपके ऊपर है वो चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा K, O मतलब एक 0 और एक नेगेटिव नंबर वाला सम भी खत्म हो गया। तो मैंने जो आपको 4 एग्जाम्पल दिए थे, उस 4 एग्जाम्पल के बेसिस पे मैंने 4 अलग अलग सम ले चुका हूं मैं। आप लोग ये सम अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक हमने कैसे कैसे सम्स लिए थे, अभी देखो मैंने दोनों पॉजिटिव ले लिए, दोनों नेगेटिव ले लिए, 0 और पॉजिटिव ले लिया, 0 और नेगेटिव ले लिया। फिर भी एक टाइप बाकी है, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें मैंने आपको क्यों लिख के नहीं बताया, क्योंकि आपको पता है जब एक पॉजिटिव नंबर होगा और एक नेगेटिव नंबर होगा तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही ग्रेटर होता है, ये आपको पहले से पता है। फिर भी हम इसका एक सम लेते हैं। अगर हम लोग इसका एक सम देखा जाए लेने जाएंगे तो एक सम ले लेते, डेट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्टेंस ऑफ J, A। डिस्टेंस ऑफ J, A। तो पहले तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट J लिखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट J इज, पॉइंट J का कोऑर्डिनेट है -2।
ठीक है, पॉइंट जे का कोऑर्डिनेट है -2। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इस, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 1, पॉइंट जे का कोऑर्डिनेट लिख दिया, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट लिख दिया। अब हम करेंगे हियर कंपैरिजन। तो क्या होगा, पहले -2 है फिर +1 है, पहले -2 लिखा फिर +1 लिखा। जब एक नेगेटिव नंबर होगा, जब एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो आप सभी को पता है कि हमेशा पॉजिटिव नंबर ही ग्रेटर होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव में हमेशा पॉजिटिव नंबर ही ग्रेटर होता है। तो ये मैंने लिख दिया। सो यहाँ पे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ j, a is equal to greater number minus smaller number. Greater number is 1 minus smaller number is -2. Greater number minus smaller number is -2. Then minus minus क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो गया 1 + 2। सो फाइनल आंसर आएगा 3। आप 3 यूनिट्स भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मेरा सम ये भी खत्म हो जाता है। तो ऐसे जितने भी सम्स है, तो आप ऐसे मत देखो कि मेरे को ये फर्स्ट क्वेश्चन में 8 सम है, फिर इसके जैसे जो क्वेश्चन है कि वैसे सम्स पड़ जाएंगे। आप देखो 5 वेराइटीज है। 5 वेराइटीज कौन सी है, दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपको 5 टाइप के क्वेश्चंस देखने हैं। आपको ये 5 वेराइटी समझ में आ गई, मतलब इसके जैसे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप अच्छे से। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आए आपकी होमवर्क की बारी। ठीक है, यहाँ पे आज जो मैंने समझाना था मैंने समझा दिया आपको, और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। वीडियो को आराम से देखिए, कोई डिफिकल्टी होगी तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अब आपका जो होमवर्क वाला पार्ट है वो मैं आपको लिख देता हूँ। होमवर्क वाला पार्ट, इसके जैसे सारे सम्स में होमवर्क दे रहा हूँ। दैट इज सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 फुल। ठीक है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 फुल, जो उसमें 4 सम मैंने कर चुका हूं, जिसमें टोटल 8 सम है। 8 सम से 4 नहीं, मैं आपको टोटल 5 सम यहाँ पे कर चुका हूँ। जो एग्जांपल अभी हमने जो क्लास पे सम्स किए वो 5 सम हमने कर दिए। 8 में से 5 सम हो चुके हैं। आपको टोटल 8 सम्स करने हैं, दैट इज 1 2 8। आपको सारे सम्स फिर से करने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसके अलावा आपको होमवर्क में प्रॉब्लम सेट का सेम टाइप के सम्स ही दे रहा हूं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम सेट 1 का जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 पूरा, क्वेश्चन नंबर 3 में कितने सम है, 1 से लेके 1 to 7 सम्स है। क्वेश्चन नंबर इसमें 1 to 7 सम्स है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 to 7 सम्स करने हैं और यहाँ पे आपको 1 to 8 सम्स करना है। ये दोनों आपका होमवर्क वाला पार्ट रहेगा। आप अच्छे से नोट डाउन कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये होमवर्क डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज का लेक्चर में यहीं पे वाइंड अप कर देता हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से आप होमवर्क कर देना, ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर आए तो आपको कोई भी डिफिकल्टी इसके रिलेटेड ना हो। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए, तो आगे वाले सम्स भी एकदम अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए, गुड।